नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी वीडियो है मेष राशि के ऊपर। और आज जो हमारा विषय है आपके जो शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 7 नवंबर को अपना गोचर कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कितने बजे करने जा रहे हैं? सुबह 3:21 पर वे सुबह गोचर कर देंगे। कहाँ पर? आपका यहाँ पर आ जाएंगे। एक खास बात, आपके शुक्राचार्य जी आपके यहाँ पर और गुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर, वो उनकी राशि में दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। अगर आप देखते हैं तो गुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि में विराजमान है और आपके शुक्राचार्य धनु राशि में आ गए हैं। ठीक है, चलिए तो कैसा रहेगा उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिन क्या विशेष रहेगा ये समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए एक तो सबसे अच्छी खास बात क्या है, उस दिन आपका एक विशेष पर्व और भी है। आपकी छठ पूजा का भी उस दिन छठ पूजा भी आरंभ होने जा रही है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो शुक्र का जो गोचर हो रहा है छठ पूजा के पावन दिन पर हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले उन्हें भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। ठीक है, चलिए शुक्र यानी आपका वैभव, शुक्र यानी आपकी सुंदरता, शुक्र यानी आपका लग्जरियस, इसे आप ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि दैत्य गुरु क्या है? दैत्य गुरु आपका जो शुक्राचार्य है वो किसका मतलब कारक है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शुक्र धन, प्रेम, विलासता, सुख, स्मृति, शोहरत, प्रतिभा, सौंदर्य, इन सब के जो कारक होते हैं ये आपके शुक्र होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और आपका गुरु क्या है? गुरु बृहस्पति क्या होते हैं? आपके धन, संतान के और आपके धन के कारक है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझें। तो धन का जो स्वामी है, धन का स्वामी कहाँ आ गया? धन का स्वामी आपके इनकेस में आ गया, वृषभ राशि में आ गया। और ये कहाँ पर आ गए? ये आपके यहाँ पर आ गए, शुक्र आ गए आपके धनु राशि में। एक चीज। दूसरी एक खास बात समझ लीजिए, तो जब भी शुक्र जहाँ बैठते हैं उससे जो उनका अगला घर होता है उसे वो मजबूत कर देते हैं, बल प्रदान कर देते हैं। तो ये आप समझ लें। और आगे कौन बैठे हैं अगर देखें, अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सपोज करो आप अपनी कुंडली निकाल के देखेंगे, वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, सोने पे सुहागा। क्यों भाई? धन के कारक कौन हो गए? धन के कारक आपके गुरु हो गए। और शुक्र क्या हो गए? इन सब चीज़ों के कंफर्ट्स के कारक हो गए। तो क्या हुआ? इन्होंने इन्हें बल प्रदान कर दिया। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर अब इसके हिसाब से हम चलते हैं तो यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है? यहाँ पर मकर राशि विराजमान होगी। तो मकर राशि का विराजमान होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मकर राशि का विराजमान होने का मतलब हो गया यहाँ शनि हो गए। और शनि किस चीज़ के होते हैं? शनि आपने देखा होगा धर्म के, आपके जो आप कर्म करते हो उसी के वो आपको फल देते हैं। ठीक है, जैसा आप काम करते हैं वैसे आपको उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। न्याय के और आपके कर्म के, जो आप करते हो उसका वो न्याय करते हैं, उसे आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हमें शुक्र के लिए, जो शुक्र हमारे यहाँ आने जा रहे हैं वो हमारे लिए कैसा रहेगा? क्योंकि कहाँ पर आए हैं? हमारे धर्म के भाव पर आए हैं, हमारे भाग्य के भाव पर आए हैं। और भाग्य के भाव पर अगर शुक्र आए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भाग्य तो कहीं ना कहीं भाई शुक्र जब इन सब चीज़ों का आपने देखा, जितनी भी हमारी कंफर्ट्स चीज़ें होती हैं, हमें जीवन में क्या चीज़ें चाहिए? कंफर्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पैसा चाहिए। ये सब, चाहे पैसा किसी भी फॉर्म में होता है, कोई भी विलासता आपकी किसी भी फॉर्म में होती है, उसका कारक क्या है? शुक्र हुआ ना। उन सब चीज़ों का मतलब तो शुक्र से ही निकल कर आया ना। और वो कहाँ पर आ गए? आपके भाग्य के भाव पर आ गए। तो सबसे पहली कोशिश तो हमें ये करनी है, यहाँ पर हम जो भी कोई खर्चा करते हैं, यहाँ पर खर्चा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश करें कि भाई जो हम अपना धर्म के नाम पर जो भी पैसा खर्च कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। ना कि हम इस भाव को पूर्ण रूप से बेकार कर दें। और जो हम खर्चा करते हैं, जो शुक्र क्या है? शुक्र आपकी विलासता भी है, शुक्र आपका भोग भी है। तो जो हमें भोग लेना है, जो हमें वैभव लेना है, जो हमें मतलब इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना है, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारा प्रयास ये भी रहना चाहिए कि हम जो खर्चा करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो भी किसी तरीके का दान पुण्य करते हैं वो सही दिशा में होना चाहिए। जो व्यय करते हैं वो सही दिशा में होना चाहिए। अगर सही दिशा में अगर हम इस सब काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र हमें इन सब चीज़ों का पूर्ण रूप से फ़ायदा देंगे। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें धर्म के नाम पर
अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, प्रयास करें कि शुक्र आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छे रहे। अब शुक्र का मंत्र जान लेते हैं। अगर शुक्र को पूर्ण रूप से आप मतलब अपने ऊपर इसकी पूर्ण रूप से कृपा चाहते हैं, अनुकंपा चाहते हैं, तो कोशिश करें शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप अपना क्या कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का पाठ कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ये क्या होगा, इसे अगर आप करेंगे तो शुक्र की पूर्ण रूप से जो आपके ऊपर इसकी वो है अनुकंपा है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए। और शुक्र की एक सातवीं दृष्टि भी दी गई है। अगर सातवीं दृष्टि को देख लेते, शुक्र की सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव किसका होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके परिश्रम का होता है और आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि भी आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है, बुध अपना आपने देखा बुद्धि है, भाग्य है, व्यापार है और ग्रहों के राजकुमार है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है, जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, उसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो आपका पराक्रम है, आपका शौर्य है, कहीं ना कहीं सही दिशा में जो आपकी मेहनत है वो लगनी चाहिए और उसका पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो शुक्र जो आपके लिए आए हैं, इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं। जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लेंगे तो आपके लिए ये दिन दुगनी रात चौगुनी काम करने का काम करेगा। तो शुक्र का आप इसे जो हमने आपको अभी मंत्र बताया, एक बार फिर से हम बता देते हैं। कोशिश करें शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करके ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का पाठ कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। जो सा आपका मन करे वो जाप कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो आपको ये मतलब इसका फ़ायदा होने जा रहा है, जो आप खर्चा करेंगे, क्योंकि विलासता तो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगी, इस बात की हम लिखित आपको गारंटी दे सकते हैं कि शुक्र का मतलब अपने आप में विलासता होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और किन किन लोगों के लिए खासकर ये फ़ायदा करेगा, जितने भी जो लोग बाग अपना आप समझ सकते हैं, जितने आपके प्रतिभा से संबंधित जो लोग हैं, एक्टर लोग होते हैं, मीडिया से संबंधित लोग जो होते हैं, जो भी कला के क्षेत्र से जो लोग आते हैं, उनके लिए तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र पूर्ण रूप से मतलब वो काम करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। उनके लिए तो पूर्ण रूप से इस समय ये फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो हमने आपको समझाया, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र आपके तुला और वृषभ राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके स्वामी है दोनों। तो इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं, पूर्ण रूप से इसका आनंद लें। उम्मीद है वीडियो जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।